आपसे कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को वो महिमा देता है। और किन लोगों को? अगर आज हम लोग नम्र बनेंगे यीशु के जैसा, अगर हम नम्र बनेंगे यीशु के जैसा, उसके स्वभाव के जैसा, तो दिन प्रतिदिन परमेश्वर उठाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु के हाथों में दिन सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। और प्रभु के हाथों में अगर हम दीनता से अधीन रहेंगे तो प्रभु हमें उठा कर
मैं आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शांति का अभिवादन देता हूं कि प्रभु आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बातें करे और प्रभु आपको बहुत आयत का आशीर्वाद दे सके। और मैं आज यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे आज ये अनुग्रह फिर से दिया कि आपके मध्य में आकर प्रभु के वचनों को आपके सामने रख सकूं। और आज जो गीत थोड़ा देर पहले हम लोग ने जो गाए थे कि महिमा महिमा हो तेरी, और वहां पर हम परमेश्वर की महिमा के विषयों में हम लोग गाते हैं। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने लोगों को अपना महिमा देता है। और आज हम वचनों के द्वारा सीख पाएंगे और देखेंगे कि परमेश्वर अपना महिमा किनको देता है। और आज इसलिए आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बाइबल का स्क्रिप्चर को लेते हैं और वचनों को लेते हैं कि प्रभु का वचन इस विषय में क्या कहता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है हम लोग मत्ती उसका 5 अध्याय उसका 3 और उसका 5 वचन अगर हम लोग देखने से यहाँ पे विषय लिखा 3 और 5 वचन। धन्य है वे जो मन के दिन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। और आज यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश में जब उस समय बहुत से भीड़ यीशु के करीब आ चुका था, तो यीशु मसीह उनको धन्य कहता है जो मन में दीन है। यीशु मसीह उनको धन्य कहता है जो आत्मा में दीन है। और यीशु मसीह उन्हें धन्य कहता है जो नम्र है। और यीशु मसीह कहता है कि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपना महिमा नम्र लोगों को प्रदान करता है। और इसलिए एक वचनों को हम लोग देखेंगे। हम लोग एक बाइबल का याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर लिखा कि वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। और यहाँ पर याकूब उसका 4 अध्याय 10 वचन में लिखा हुआ कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हालेलुया। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक अपने लोगों को अपना महिमा देता है। और किन लोगों को परमेश्वर अपना महिमा देता है? उनको जो परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन है। जैसे कि हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं जो हमारा विश्वास का पिता इब्राहिम, जिसके विषय परमेश्वर खुद गवाही देता है कि इब्राहिम मेरा मित्र कहलाता है और वो मेरा मित्र है। अय्यूब के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि अय्यूब के विषय में परमेश्वर शैतान को गवाही देता है कि क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है, उसके जैसा खराब व्यक्ति कोई नहीं है। इसके अलावा मूसा के विषय में हम लोग पढ़ते हैं कि मूसा को परमेश्वर कहता है, सारे लोग जब हारून और मरियम मूसा के विरुद्ध जब बुड़बुड़ाया था तो कहा कि मूसा सारे पृथ्वी के लोगों के मध्य में सबसे अधिक नम्र है। और इसके अलावा हमारा उद्धारकर्ता जिस हम विश्वास करते हैं उसके विषय में स्वर्गीय पिता कहता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। और आज इसके अलावा डैनियल के विषय में पढ़ते हैं तो डैनियल के विषय में कहता है वो अति प्रिय पुरुष है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ ये जो आदर का शब्द जो परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए कहे थे, ये परमेश्वर ने यूं ही नहीं कहा, क्योंकि आज हम लोग अगर देखने से वो लोग नम्र था और वो लोग दीन था। अगर हम लोग देखेंगे कि इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे कनान देश दूंगा, तेरे वंश को कनान देश दूंगा। लेकिन जब वो लोग निकला था तो उस समय आप देख पाइएगा कि एक जगह में जब लूत और इब्राहिम जब एक दूसरे से अलग होने जा रहे थे, लूत ने अपने लिए अच्छे जगह को चुन लिया जहां पे उपजाऊ भूमि है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इब्राहिम अपने लिए उस अच्छे भूमि को नहीं चुना। और परमेश्वर के दास मूसा के विषय में अगर आप देखिएगा तो मूसा एक ऐसा परमेश्वर का दास था जो परमेश्वर के लिए जलन तो था उसके अंदर, लेकिन जब उसके विरुद्ध में लोग बुड़बुड़ा रहा है, उसके विरुद्ध निंदा कर, वो अपने निंदा के विषय में कभी भी वो लड़ नहीं रहा था। और मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को वो महिमा देता है। और किन लोगों को? अगर आज हम लोग नम्र बनेंगे यीशु के जैसा, अगर हम नम्र बनेंगे यीशु के जैसा, उसके स्वभाव के जैसा, तो दिन प्रतिदिन परमेश्वर उठाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु के हाथों में दिन सामने दिन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा।
और प्रभु के हाथों नीचे अगर हम दीनता से अधीन रहेंगे तो प्रभु हमें उठाकर खड़ा करेगा। और आज इसीलिए आपको कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपको चाहता है कि वो आपको ग्लोरीफाई करे, वो आपको अपना महिमा दे। और वो आपको अपना महिमा कब देगा, कैसे देगा? वो आपको अपना महिमा उस समय देगा जब आप परमेश्वर के सामने दीन बनिएगा। जब लोग आपको निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, लोग आपको गाली दे रहा है, आपके विरोध में गलत गलत अफवाह फैला रहा है, उस समय आप क्या कर रहे हैं? आप देखिए कि परमेश्वर यीशु मसीह को इतना अधिक श्रेष्ठ क्यों किया, उसका नाम इतना महान क्यों था? क्योंकि बाइबल बताता है कि वो इतना आज्ञाकारी रहा कि वो मृत्यु को सह लिया। आज यीशु मसीह परमेश्वर का यूं ही एकलौता प्रिय बेटा नहीं बना था, क्योंकि उसके जीवन में परीक्षा आया शैतान ने। उसके बाद फरीसी शास्त्रियों के द्वारा उसके ऊपर में एक बड़ा बदनामी आया। कहता था वो व्यभिचार से जन्मा है, कहता था वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान को निकालता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। और जब वो क्रूस पर गया तो उस समय भी लोग कह रहा था कि अगर तू मसीह है तो अपने आप पर हमें बचा ले। और सोचिए कि इतना निंदा, इतना शिकायत सुनने के बावजूद यीशु मसीह का रवैया कैसा था। और इसी कारण परमेश्वर उसे कहता है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अगर आज आप चाहते हैं कि प्रभु आपको उठाए आपके भाइयों के मध्य में, आपके लोगों के मध्य में, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपको उठाए आपके एरिया में, आपके चर्चेस में, तो आज आपको प्रभु के सामने दीन होना पड़ेगा। और हर वो निंदाओं को, हर वो शिकायतों को परमेश्वर के लिए आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दिन को ऊंचा उठाता है। आज आपको कहना चाहता हूं परमेश्वर का प्रतिज्ञा के अनुसार कि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में इब्राहिम के जैसा कार्य करे और वो मुझे अपना मित्र कहे, तो आपको इब्राहिम के जैसा उन जगहों पर जब आपके सामने में कोई बात रखा जाए तो उस इब्राहिम के जैसा आपको चरित्र लाना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मूसा के जैसा मेरे लिए गवाही दे, तो आपको मूसा के जैसा नम्र बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि डैनियल के जैसे परमेश्वर कहे कि तू अति प्रिय पुरुष ठहरा है, तो आपको डैनियल के जैसा, आपको जिस समय उसका डिप्रेशन का समय था, जब उसको खोजा बना दिया गया था, अपने देश से बाहर चला गया था, उस समय वो परमेश्वर की इबादत कर रहा था, 3 बार परमेश्वर हजूरी में जा रहा था, परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन कर रहा था, और वो कभी भी परमेश्वर के सामने अपना मुंह नहीं फेरा। और परमेश्वर उसी प्रकार दाऊद के विषय कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार है। परमेश्वर दाऊद को क्यों कहता है कि वो मेरे मन के अनुसार है? इसका एक ही कारण था, क्योंकि उसने जब अपने ऊपर उसको भागना पड़ा राजा से, अपने घर को, परिवार को छोड़कर भटकना पड़ा, उसके बावजूद वो हर क्षेत्र में कहता था कि परमेश्वर जो उसका इच्छा वो मेरे जीवन में पूरा हो। जब लोग उसको एक समय, आप बाइबल में पढ़ पाइएगा, जब अबशालोम दाऊद के विरुद्ध में जब खड़ा हो गया और जब दाऊद को भागना पड़ा, तब सिमी बोलकर एक व्यक्ति दाऊद को अभिश्राप दे रहा था, दाऊद को कोस रहा था, दूर हो ओझा, दूर हो खूनी, दूर हो। और उस समय परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर दाऊद, उस समय परमेश्वर के वचन में आप पढ़ पाइएगा, दाऊद कहता है कि उसको मत कुछ करो, क्योंकि उसके कर्मचारी कह रहा था सिमी को प्राणदंड दे दे, उसे मार डाल। लेकिन दाऊद कहता है कि ये परमेश्वर का मर्जी होगा। सोचिए कि ऐसे परिस्थिति जब लोग दाऊद को अभिश्राप दे रहा है, उसको निंदा कर रहा है, उस समय भी दाऊद अपना रवैया परमेश्वर के साथ सही रखा और कभी भी परमेश्वर से मुंह मोड़कर दुष्ट नहीं बना। और आज इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपने लोगों को अपना महिमा देता है। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने जीवनों में एक समय रखिए, अपने आप को जांचिए, क्या मैं परमेश्वर के राज्य में दाऊद के जैसा, इब्राहिम के जैसा, इसके अलावा डैनियल के जैसा और इसके अलावा अय्यूब के जैसा क्या मैं नम्र हूं? क्या परमेश्वर उनके जैसा कह सकता कि ये मेरा प्रिय पुत्र है? क्या परमेश्वर कह सकता है इसके जैसा खराब पृथ्वी में कोई नहीं? क्या परमेश्वर कह सकता है कि इसके जैसा नम्र कोई नहीं? क्या परमेश्वर कह सकता है कि तू अति प्रिय ठहरा है? और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में रखिए,
और हर वो परिस्थिति अच्छा और बुरा उसमें आप खुद को समर्पण करें। और मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर निश्चय नम्र लोगों को ऊंचा करता है, दिनों को ऊंचा करता है। प्रभु आप सभी को बहुत तायत का आशीर्वाद दे, ताकि परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा आप परमेश्वर के वचनों को समझिए, ताकि अपने आप को समर्पण करें, क्योंकि वो नम्र को ऊंचा उठाता है और दिनों को ऊंचा करता है। क्योंकि मैं एक और वचन में भजन संगीता में से मैं आपके लिए सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ, और ये वचनों को आप भजन संगीता उसका 113 अध्याय में यहाँ पर लिखा हुआ है, उसका 7 और उसका 8 वचन। वो कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को बुरे पर से उठाकर ऊंचा करता है, कि इसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों संग बैठा है। सोचिए, परमेश्वर का ऐसा वचन कहता है कि वो कंगालों को, जिसका कोई वजूद नहीं है, दरिद्र को, जिसके पास कुछ नहीं है, उनको परमेश्वर घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है। अगर आज आप में से कोई भी जिस परिस्थिति में क्यों ना हो, आप अपने आप को मत कोसिए और अपने आप को कभी भी मत कहिए कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ परमेश्वर के सम्मुख में नम्र बन जाइए, दिन बन जाइए, और परमेश्वर जिस भी परिस्थिति में आप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको अपने उचित समय पर आपको उठाएगा और आपको ग्लोरीफाई करेगा अपने वचन के मुताबिक। प्रभु आप सभी को आशीर्वाद दे, परमेश्वर आप सभी के जीवन में काम करे इस वचनों के द्वारा। यीशु मसीह के नाम में आप सब ब्लेस्ड हो। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी के जीवन में काम करे। आमीन।